शुभ मध्याह्न मित्रों। अब हम पढ़ेंगे चतुर्दशा अभ्यास के अंतर्गत प्रथम भाग अपादान कारक को। इसके पहले हमने जो है कर्ता कारक से लेकर के संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति तक हमने उपपद विभक्तियों के साथ अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे अपादान कारक पंचमी विभक्ति को। तो अपादान का अर्थ क्या होता है? अपादान हिंदी भाषा में आप से अर्थ में करते हैं, अलग होने के अर्थ में। उसी प्रकार से संस्कृत भाषा में भी पंचमी विभक्ति में अपादान कारक का प्रयोग होता है। अर्थात कि जहाँ जहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है उसे हम अपादान कारक मानेंगे और इसका प्रयोग जो है अलग होने के अर्थ में किया जाता है। जैसे पत्राणि पतंती, पत्ते गिरते हैं। तो पत्ते क्या हो रहे हैं? पेड़ से गिर रहे हैं। पत्राणि कुतः पतंती, पत्राणि वृक्षात् पतंती, पत्ते कहाँ से गिर रहे हैं? वृक्ष से गिर रहे हैं। वृक्षात् इति पदे का विभक्ति अस्ति, और वृक्षात् में कौन सी विभक्ति लगी? तो अत्र पंचमी विभक्ति अस्ति, और इस वृक्षात् शब्द में पंचमी विभक्ति है। किमर्थम अत्र पंचमी विभक्ति अस्ति, क्यों लगी? तो बोले अपादाने पंचमी विभक्ति, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। इति नियमः अस्ति खलु अतः वृक्षात् इत्यत्र पंचमी विभक्ति अस्ति, और यही जो है नियम है, इस कारण से यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो अपादानम किम भवति, अब अपादान क्या होता है? तो यस्मात् विश्लेषः भवति तत्र अपादानम भवति, जिसका विश्लेषण किया जाए वही जो है अपादान है। विश्लेषः किम भवति, अब विश्लेष क्या है? तो विश्लेष का अर्थ होता है विश्लेषः नाम अपायः विच्छेदः अथवा पृथक्करणम, अलग होना। विश्लेष का मतलब होता है कि जुदा होना या अलग होना। तो जहाँ पे चीज़ें अलगाव दिखाई देंगी वहीं पे पंचमी विभक्ति होगी और वहीं पे मित्रों अपादान कारक होगा। तो वृक्षात् पत्राणि पतंती, वृक्ष से अब पंचमी विभक्ति लगेगी किसमें? तो जिससे चीज़ें अलग होंगी उससे लगेगी, या कह दूं मैं कि स्थिर वस्तु में ही पंचमी विभक्ति लगेगी। भाई जो वस्तु स्थिर होगी तभी तो वो अपने जगह अड़िग है, और जो कमज़ोर ही वो उससे अलग हो गई। अगर वह भी कमज़ोर होती तो अब वो पत्तों के साथ वृक्ष भी गिर जाता। तो बोले नहीं, वृक्ष मजबूत है, इसलिए इसमें जो है ये स्थिर वस्तु है या स्थिर है, इस प्रकार से जो है इसमें क्या लगेगी? पंचमी विभक्ति लगेगी। स्थिरा स्थिरेस्तु। तो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, पत्राणि वृक्षात् पृथक भवन्ति अथवा पत्राणां वृक्षात् विश्लेषः अलगः भवति। तो पत्राणि वृक्षात् पृथक भवति, पत्र वृक्ष से अलग हो रहे, पृथक यानी अलग होना। अथवा पत्राणां वृक्षात् विश्लेषः, यानी वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगी? वृक्षात् में पंचमी लगी। और पत्राणाम कस्मात् विश्लेषः, पत्राणाम पत्र किससे अलग हुए? तो वृक्षात् विश्लेषः भवति, वृक्ष से अलग हुए। अतः वृक्षापदानम अस्ति, इसलिए वृक्ष में अपादान का कारक है और अपादाने पंचमी विभक्ति भवति, इसलिए अपादान में पंचमी का प्रयोग किया गया। निर्झरा स्रवति, क्या हो रहा है यहाँ पे? आप चित्र भी देख रहे हैं, झरना बह रहा है। कुतः, तो पर्वतात् निर्झरा स्रवति, कहाँ से गिर रहा है? तो पर्वतों से झरना बह रहा है ना। तो पर्वतात् पंचमी अपादानो, पर्वत में पंचमी विभक्ति लगी, इसलिए वह क्या हुआ? पर्वतात् हो गया, और पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग हुआ। तो निर्झरस्य पर्वतात् विश्लेषः, जो है झरना जो है पर्वत से अलग हो रहा है, इसलिए पर्वत में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। यस्मात् विश्लेषः भवति तत् अपादानः भवति। अब देखिए इन चित्रों के माध्यम से आप समझिए। चित्रे किम जायमानम अस्ति, नलात् जलम पतति। पहले चित्र में क्या आप देख रहे हो कि नल से जल गिर रहा है, इसलिए नल में पंचमी। तो नलाः अपादानम, पंचमी विभक्ति। नल अपादान है इसलिए यहाँ पे पंचमी लगी। अश्वात् सैनिकः पतति, अश्व से, घोड़े से सैनिक गिर गया। अश्वः अपादानम, पंचमी विभक्ति। अश्व में क्या लगा? पंचमी विभक्ति, अपादान है इसलिए पंचमी लगी। आकाशात् जलम पतति,
आकाश से जल गिर रहा है। तो जहाँ पे भी आप देखेंगे चीज़ें अलग होती हुई आपको दिखाई दें, जैसे हिंदी में से दो जगह लगता है, एक करण कारक में एक अपादान कारक में। तो करण कारक में एक दूसरे के साथ या सहयोग को दर्शाने के लिए से लगता है, शिक्षक कलम से लिखता है, शिक्षक डंडे से पीटता है, ये सारी चीज़ें। और अपादान कारक में से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में किया जाता है। आकाशात् जलम पतति, आकाश से जल गिरता है, तो आकाशः अपादानम इत्यस्मिन् पंचमी विभक्ति। गृहात् बहि वटिका अस्ति, अब गृहात् में पंचमी लगी और बहि तो मान लीजिए अव्यय है, तो घर के बाहर वाटिका है, तो गृहम इति अपादानम अस्ति यथा पंचमी विभक्ति अस्ति। गृहम में अपादान है इसलिए यहाँ पे पंचमी विभक्ति है। तो गृहम इति अपादानम नास्ति खलु, तो घर में अपादान तो है। कुतः गृहम इति अपादानम अस्ति, तो कहाँ है घर वो देखना है। तो कुतः गृहम इति अपादानम नास्ति यथा गृहात् वाटिकाया विश्लेषा नास्ति खलु, घर के बाहर वाटिका है, घर के अंदर तो है नहीं, तो घर से अलग हो रही, इसलिए यहाँ पे गृहात् बहि वटिका अस्ति इति वाक्ये पश्यन्तु किमपि अव्ययम अस्ति वा, तो बहि अव्ययम, बहि इति अव्ययस्य योगे पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पे गृहात् में पंचमी क्यों लगी, क्योंकि यहाँ पे बहि शब्द लगा हुआ है, और बहि शब्द जो है अव्यय सूचक शब्द एक ऐसा है जिसके लग जाने से हमेशा जो है स्थिर वस्तु में पंचमी का प्रयोग अपादान कारक का होता है। गृहात् बहि का अस्ति, अब देखिए घर के बाहर क्या है, गृहात् बहि सन्यासी अस्ति, वाल्मीकि जी अपनी रामायण लिख रहे हैं, तो घर के बाहर कौन है, तो घर के बाहर सन्यासी है। तो बहि लग जाने के कारण ही यहाँ पे गृह शब्द में क्या लगी, पंचमी विभक्ति लगी। अश्विन चित्र की मस्ती चित्र में आप क्या देख रहे हैं, तो बिलात बहि सर्प अस्ति, बिल के बाहर सांप है। तो हर जगह जहाँ जहाँ बहि शब्द लगेगा, बहि एक अव्यय सूचक शब्द है और इसका अर्थ होता है बाहर, यह जहाँ पे भी लगे तो इसके पूर्व स्थिर वस्तु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आप इसी में खा भाग में आप देखेंगे चित्र के संति, तो श्री राम सीता लक्ष्मण हनुमान चा संति। चित्र में कौन कौन दिखाई दे रहा है, तो भगवान राम, सीता, लक्ष्मण तथा हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं। तो श्री राम हनुमतः कृते आशीर्वादम ददति, भगवान श्री राम क्या कर रहे हैं, हनुमान जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। हनुमान श्री रामात् आशीर्वादम प्राप्नोति, और भगवान श्री राम हनुमान जी जो हैं वह भगवान श्री राम से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो यस्मात् किमपि प्राप्यते तत्र पंचमी विभक्ति भवति, जब भी कोई चीज़ प्राप्त करनी हो तो वहाँ पे क्या होती है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अत्र अपि हनुमान रामात् आशीर्वादम प्राप्नोति, और यहाँ पे हनुमान जी भगवान राम के आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं। अतः एव रामात् इति पंचमी विभक्ति, तो जिससे कोई चीज़ प्राप्त की जाए तो उसमें क्या लगेगी, पंचमी। जो प्राप्त कर रहा है उसमें नहीं, जिससे कोई भी चीज़ प्राप्त की जाए तो उसमें क्या लगेगी मित्रों, पंचमी विभक्ति। यस्मात् किमपि प्राप्यते तत्र पंचमी विभक्ति भवति, जहाँ पे भी कोई भी चीज़ प्राप्त होगी वहीं पे आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम पात्रत्वाम धनमाप्नोति धनात् धर्मः तथा सुखम। अब देखिए इस पूरे श्लोक में पंचमी का प्रयोग किया गया। पुत्रः नरः कस्मात् पात्रताम याति, पुत्र मनुष्य किसकी पात्रता को चाहता है, तो पिता क्या बोला, नरः विनयात् पात्रता, मनुष्य की पहचान कैसे होती है, विनम्रता से होती है। और विनयाद प्राप्ति भवति यतः एव विनयात् इति पंचमी विभक्ति, तो उसके विनम्रता की प्राप्ति से ही ये पता चलता है कि जो है वह मनुष्य कैसा है। यानी प्राप्नोति शब्द में और पात्रत्वाम यानी अर्थात क्या होगा, योग्यता। अप्राप्नोति अर्थात अप्राप्त करना। पुत्री नरः कस्मात् धनम आपनोति, मनुष्य को धन कैसे प्राप्त होगा, तो बोले धनस्य प्राप्ति पात्रत्वात्, जब उसके पास कोई अच्छी पात्रता होगी तभी वह धन की प्राप्ति कर सकता है। भाई मनुष्य की पहचान किससे होगी, विनम्रता से।
विनम्रता उसके पास कहाँ से आएगी? विद्या से। अब जो है विनम्रता जब आ जाएगी तो पात्रता मिलेगी, समाज में स्थान मिलेगा, और जब समाज में स्थान मिलेगा तो धन अपने आप मिलेगा। धनस्य प्राप्ति पात्रत्वाम भवति, अतः एव पात्रत्वात् इति पंचमी विभक्ति अस्ति। इसलिए इस श्लोक में पात्रत्वात् में क्या लगी? पंचमी विभक्ति। भगनी नरः कस्मात् धर्म कार्यम करोति, नर मनुष्य कब धर्म का कार्य करता है? तो भ्रातः धन नरः धनात् धर्म कार्यम करोति, जब उसके पास धन होगा तभी ना धर्म करेगा। भाई जब धन ही नहीं होगा तो धर्म, आजकल बिना धन के धर्म तो है नहीं। तो धनम धर्मस्य प्राप्तिम कारयति, अतः एव धनात् इति पंचमी विभक्ति अस्ति। इसलिए क्या होगी यहाँ पे? धनात् शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अनुज धर्माचरणात् नरः किम लभते, और जो धर्माचरण है वह कैसे पता चले? तो अग्रज नरः धर्माचरणाम सुखम लभते, वह कैसे धर्मों का आचरण कर रहा है उसके सुख को देख करके प्राप्त हो जाता है। तो अत्र सुखस्य प्राप्ति धर्माचरणम कार्यति, सुख की प्राप्ति के लिए वे धर्म रूपी आचरणों को अपनाना पड़ेगा। एव धर्माचरणात् इति पंचमी विभक्ति। तो जहाँ से कोई चीज प्राप्त हो रही है उसी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब खंड खा भाग में इसी में देखेंगे, गजः अस्ति अजः चासी, गज भी है यहाँ पे, हाथी और बकरी दोनों हैं। गज यानी हाथी, अजः चास्ति यानी और कौन है? बकरी है। अजात गजः बलवानः भवति, अब जो है अजात गजः बलवानः भवति, हाथी जो है बकरी से बलवान है। अथवा गजात अजः बलवानः भवति, या मैं कह दूं बकरी जो है हाथी से बलवान है या हाथी बकरी से बलवान है। तो अजात गजः बलवानः भवति। अब मैं यहाँ पे क्या कहूँ कि जो है हाथी बकरी से बलवान है, तो अजात गजः किंचित एव बलवानः भवति, अथवा अतिशयेन बहुत अधिक बलवानः भवति, अर्थात बहुत अधिक बलवान है। तो अजात गजः अतिशयेन बलवानः भवति, अजात गजः बलवानः भवति इति वाक्ये कस्मिन् पदे पंचमी भक्ति। अब आप इसमें बार बार आताभ्याम एभ्य पढ़ रहे हैं, तो जहाँ पे भी आपको मित्रों ये अजात शब्द में या इस प्रकार से जहाँ पे भी आपको आताभ्याम एभ्य दिखाई दे, वहीं पे आप क्या मानेंगे? पंचमी भक्ति अपादान कारक। किमर्थम अत्र पंचमी भक्ति अस्ति, कैसे पंचमी भक्ति हुई? तो यस्मात् अतिशयः भवति तस्मिन् अपि पंचमी भक्ति भवति, जहाँ पे अधिक बलवान दिखाया जाए, योग्यता दिखाई जाए, तो वहीं पे पंचमी भक्ति होगी। अतिशय का अर्थ होता है अत्यधिक। गजः अजापेक्षया अत्यधिक बलवान भवति, अज की अपेक्षा हाथी जो है उससे बलवान है। तरही गजे कस्मात् बलस्य अतिशय भवति, फिर हाथी कैसे बलवान है? तो गजे अजात, हाथी जो है बकरे से बल में बलवान है। अतएव अजात इति पंचमी भक्ति, किस तो क्या होगी यहाँ पे? पंचमी भक्ति का प्रयोग हुआ। अधुना एकम विषयम मनसि स्थापित्वा अधोलिखितम वार्तालापम पूरयन्तु। अब जो है एक यहाँ पे एक दृश्य हम देखेंगे जिसके अनुसार आगे की वार्तालाप करेंगे। एका मुनि आसीत, एक मुनि है। एकदा सा उठ जात बही एकाम बालमूषिकाम अपश्यत, उठते ही जाते हैं तो एक जो है चूहे को देखते हैं। सा ताम अपालयत, उसको पालते हैं। यदा सा युवती संजाता तदा मुनि अचिंत्यत, जैसे वह थोड़ी बड़ी हो जाती चूहिया तो सोचते हैं अस्या विवाहम केनापि बलिष्ठेन सह करिष्यामि, और इसका विवाह जो मैं एक बलशाली व्यक्ति से के साथ करूँगा। नूनम सूर्य है बलिष्ठा, सूर्य सबसे ज़्यादा बलशाली है। तो सह सूर्यम अपृच्छत तद बलवत्तरः का, तुम किस प्रकार से बलवान हो? अस्मिन् प्रश्ने पंचमी विभक्ति कस्मिन् पदे अस्ति। अब इस प्रश्न में आप देखिए कि जो है कहाँ पे पंचमी लगी है? तो त्वत् इत्यत्र पंचमी विभक्ति भवति या अस्ति, तो त्वत् शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। त्वत् इति कस्य शब्दस्य पदमस्ति? तो युष्मद् इति शब्दस्य पंचमी विभक्तौ
एक वचने त्वत् इति पदम भवति। तो युष्मत् शब्द में जब हम चलाएंगे त्वम युवाम यूयम, है ना, जैसे अहम आवाम वयम अस्मत् का रूप हुआ, तो युष्मत् शब्द का जब हम रूप चलाएंगे त्वम युवाम यूयम, तो वहां पे पंचमी भक्ति एक वचन में त्वत बनता है। त्वत् त्वम तया त्वया त्वय्यम तत्त्वत् त्वम त्वयि। इस प्रकार से मत्तः बलवत्तरः मेघः, अब जो है सह माम आच्छादयति, मेघ बलवान है और जो है इस पूरे आकाश को क्या करता है, ढक लेता है। मत्ता बलवत्तरः मेघः मम अपेक्षया मेघा अधिका बलवान अस्ति। अब वो सोचते हैं, सूर्य बोलता है कि मैं सारे सृष्टि को उंडेला देता हूँ तो मैं बलवान हूँ, बोले नहीं, मेघ तो तुमको भी ढक लेता है, तो यानी मेघ सबसे ज्यादा बलवान हुआ। बादल, तो मत्ता इति पदे पंचमी भक्ति अस्ति, तो मत्ता में पंचमी भक्ति का प्रयोग किया गया। तर्हि मत्ता इति कस्य शब्दस्य पदम भवति, तो अस्मत् शब्द में पंचमी भक्ति एक वचन में बनता है मत्ता। किंतु अस्मत् शब्दस्य पंचमी एक वचने तु मत् इति रूपम भवति खलु, तर्हि मत्तः इति किमस्ति, तो मत्तः इति अव्ययम अस्ति। तो मत बनता है तो मत से मत्तः बनता है अव्यय मिला करके। एवं वा कथम अव्ययम अस्ति, तो एकः प्रत्ययः अस्ति तः अव्ययः अस्ति। यदा एतं तः इति प्रत्ययम केनचित् शब्देन सह योज्यते तदा सा शब्दः अव्ययम भवति। अब क्या कहा, यदा एतम तह योगे, एतम का प्रयोग तह के योग में प्रत्यय के रूप में किया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यह तदा अव्यय शब्द में बन परिवर्तित होता है। पंचमी विभक्ते है यह अर्था भवति तस्मिन् एव अर्थे एषा तह इति प्रत्ययः अपि भवति। जैसे यहाँ पे ऐसा प्रत्यय शब्द ही सहयोजनीय भवति, तो रामः रामतः, रामतः रामात्, यानी कि जिस प्रकार से रामात बना उसी प्रकार से मेघात मत्तः बलवत्तरः, इस प्रकार से जो है प्रयोग बनते हैं। तो त्वत् बलवत्तरः का तुम्हारी किस में बलवानता है, तो मेघा मत्त बलवत्तरः वायु। अब मेघ से बलवान कौन है, तो बोले कि जो हवा आती है वह क्या करती है, मेघ कूड़ा ले जाती है, तो जो है हवा सबसे ज़्यादा बलवान हुई। तो मत बलवत्तरः वायु, मेरे से ज़्यादा जो है बलवान तो वायु है। अत्रापि मेघस्य अपेक्षया वायु अधिक बलवान अस्ति, यतः मेघः स्वयं स्वस्य कृते मात इति पंचमी भक्ते प्रयोगम करोति। कहने का तात्पर्य कि यहाँ पे जो है पंचमी भक्ति का प्रयोग कहाँ हुआ, त्वत् बलवत्तरः का तुम्हारी बलवानता किसमें है, तो त्वत् बलवत्तरः का, तो वायु मत्तः बलवत्तरः पर्वतः सह मम मार्गम रोद्धुम क शक्नोमि। तो बोले अब वायु क्या बोलती, मेरा रास्ता रोकने के लिए कौन है, पर्वत है, अर्थात कौन हुआ मेरे से ज्यादा बलवान, पर्वत हुए। तो अत्र पंचमी भक्ति अर्थे ता इति प्रत्यय उपयोग कृता। तो यहाँ पे भी मत्ता यानी मेरे से ज्यादा बलवान, तो यानी मेरे से भी अधिक हुआ वो, तो वहाँ वह क्या हुआ, वह बलवान हुआ। त्वत् बलवत्तरः का, बोले तुमसे ज्यादा कौन बलवान है पूछे, तो पर्वत क्या बोलता है, पर्वतः मत बलवत्तरः, मेरे से ज्यादा बल में मूषकः सह मम शरीरे बिलम करोति। तो बोले अब सोचिए, अब उस ऋषि ने क्या सोचा था कि अपनी चूहिया की शादी कराएगा सबसे बलवान व्यक्ति से, तो सूर्य को उसने बलवान माना। सूर्य ने कहा मेरे से ज़्यादा बलवान जो है बादल है, बादल ने कहा कि नहीं मेरे से ज़्यादा बलवान तो हवा है, हवा ने कहा कि नहीं मैं जो है पर्वत मुझे रोक लेता है, पर्वत ने कहा कि अरे चूहा तो मेरे से भी ज़्यादा बलवान है, मेरे पूरे पर्वत में छेद कर देता है। तो मम बलवत्तरः मूषकः, अत्र अपि मूषकः पर्वतस्य अपेक्षया अधिक बलवान, पर्वत से ज़्यादा अधिक बलवान है। अस्ति अतः पर्वतः स्वस्य कृते मम इति पंचमी भक्ति प्रयोगम करोति, इसलिए वहाँ पे पर्वत में पंचमी भक्ति का प्रयोग हुआ। अब हे मूषक त्वत्ऋते न कोपि योग्य तरह वरः, अब जो है ऋषि गए, बोले तुमसे ज़्यादा योग्य कोई वर नहीं है। अतः एनाम पुत्रिवत पालिताम मूषिकाम उद्दिह, बोले कि तुम मेरी पुत्री से विवाह करो।
एनाम पुत्रीवत पालिताम मूषिकाम उद्दिहा। और इस प्रकार से उस ऋषि के पुत्री के समान जो चूहिया है उसका विवाह चूहे के साथ हो जाता है। तो अब मित्रों जो हमने इसके चतुर्दशा अभ्यासा में पहले भाग को पढ़ा और अभी हम इसमें अध्ययन करेंगे, आपको और अधिक जो है आनंद आएगा द्वितीय और तृतीय भाग में। धन्यवाद।